बतियाएगा, साथ रखेगा, सानिध्य लाभ देगा और तब उसके मन में शिष्य का भाव जगाएगा, क्रिया बताएगा, कुछ करने को कहेगा, जगाएगा। सदगुरु क्या करते हैं? यही काम करते हैं, शिष्य के मन में शिव के प्रति आवेश जगाते हैं। इसलिए कि हम लोगों को आवेश तो दुनिया का है, शिव के प्रति नहीं है, भगवान के प्रति नहीं है। सदगुरु भी वही काम करते हैं, शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। और जगत गुरु भी यही काम करते हैं, शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। तीनों वही एक के काम करते हैं। हमने बताया तरीका बदलेगा, पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों, जैसे यहाँ बदलता है। गुरु पास बैठा के कुछ समझा के कुछ करने को कहा के उसके मन में शिव भाव का आवेश जगाएंगे, क्योंकि आवेश तो हर एक आदमी में दुनिया का है, शिव का कहाँ। कहा कि इसी काम को, किस काम को? शिव भाव के आवेश, आवेश बनो पूछते हैं ना, भाव चार्ज। सदगुरु इसी काम को कैसे करेंगे? तो खाली दया से करेंगे। उनको जरूरत नहीं है कि शिष्य को पास बैठाएं, शिष्य बतियाएं, शिष्य को दर्शन दें, इसकी उनको जरूरत नहीं। उनको इतना पावर है कि वो दया से ही इस काम को कर सकते हैं। जो गुरु करेंगे वही काम सदगुरु भी करेंगे, वही जगत गुरु भी करेंगे। लेकिन अब तरीका बदल रहा है, लेने वाले का भी तरीका बदलेगा भाई साहब, नहीं बदलेगा। जो गुरु दया से शिष्य में शिव का भाव जगाते हैं, आवेश जगाते हैं, वह तो वैसा ही विद्यार्थी खोजेंगे। जो विद्यार्थी का मन होगा तो करो दया से होते ही रे, चल नमः शिवाय करे छी, करबई तब न पबई रे, तपस्या करे न पड़ते, जप करना पड़ेगा। बड़े बड़े योगी हजार हजार साल जप किए हैं, तपस्या किए हैं, ये दया से होने वाला है, बाकी तो बुड़बक था। देखिए अब ऐसे विद्यार्थी को सदगुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए बेकार है विद्यार्थी। वो तो कहेंगे दया मांगो मैं तुम पर दया करूंगा, उसका मनवा कहता है कि बिना कर ले सब दया करते ही। बड़ा बड़ा जोगी चला गया तपस्या करके, बिना कर ले करेगा? ये बस करना पड़ेगा, श्मशान जाना पड़ेगा, नमः शिवाय करना पड़ेगा, योग साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। ये कहता है कि दया से करें, पहाड़ चढ़ने बिना पहाड़ पर पहुंच जाएंगे बस। अब ऐसा टीचर वैसे विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकता। ऐसे विद्यार्थी को कौन पढ़ावेगा? वो नीचे वाला कहेगा हाँ हाँ बिना तपस्या के होगा यार, चल नमः शिवाय करता। कब करता है नमः शिवाय दिन भर में? जी सांझ के करे छी या सुबह करे छी? नहीं 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 नहीं, रात के 11:15 से शुरू करो, 1:45 बजे रात तक करो। हाँ गुरुजी पटेल थी, गुरुजी बोले आप करने के लिए, आप तो ढाई लेंगे हम। उसको वैसा ही गुरु चाहिए। वो न सुनेगा कि कॉलेज वाला पढ़ाई वो न पढ़ेगा, वो लोग छोट के पढ़ाई पढ़ेगा। उसको लेमन जूस चाहिए तो उसको ई चाहिए तो उसको ई चाहिए, और उसको अगर खेलने के लिए कबड्डी नहीं दीजिएगा तो इसको लेने आवेगा। लड़का बच्चा खेलना चाहता है। तो ये तो आप लोग समझ गए कि गुरु का मानी हुआ सब गुरु, सभी तरह के गुरु, और शिष्य का मानी हुआ सभी शिष्य और सभी तरह के शिष्य। लेकिन गुरु में जैसे गुरु और सदगुरु को अलग करिएगा, अब विद्यार्थी भी अलग हो जाएगा। जो लोग दया की मानसिकता में नहीं आए हैं, सदगुरु उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। वही उनको कला आती है, वही उनको हुनर आता है, वही उनको तरीका आता है। वो करेंगे क्या? उधर बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। मास्टर उस डिग्री के हैं कि बोलवे काम नहीं करेंगे, वो तो जान ही रहे कि बिना दया के नहीं होगा, इसीलिए दया करेंगे।
तो दया कोई लेना चाहेगा तब ना करेंगे, लेना नहीं चाहेगा तो करेंगे कैसे? शिव तो गुरु है, आज तक कोई चेला बना? हाँ, कोई उनको गुरु बनाए ही नहीं तो वो धारा, वो करंट, वो आवेश हुआ, उनकी दया उतरेगी कैसे? आप किसी की बात नहीं सुनना चाहिए कि भाई साहब आपको कौन सुना देगा? एकदम जिद किए हुए हैं कि आप जो बोलिएगा हम नहीं सुनेंगे। आपको कोई नहीं सुना सकता। तो शिव तो आदि काल से गुरु है, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, पहले भी थे। उनसे बड़ा गुरु हो भी नहीं सकता। लेकिन आप शिष्य बनना चाहिएगा तब न उधर से ऊर्जा आएगी। आप बनना ही नहीं चाहते हैं, आपने अपने दरवाजे ही बंद कर लिए हैं, तो कोई क्या करेगा? इसलिए आपके गुरु ने कहा दूसरों को समझा के शिव का शिष्य बना। अब दिक्कत क्या है कि कॉलेज का टीचर बेचारा जिस तरह से रहता है, प्राइमरी स्कूल का टीचर उस तरह से नहीं रहता। उसका स्टाइल अलग है रहने का, उसका तरीका अलग है, कॉलेज के टीचर का तरीका अलग है। जैसा काम है वैसा उन लोगों का मन भी हो जाता। कॉलेज के टीचर को ढेर फूकवाइएगा, कहेगा बाज है हम आपको नहीं पढ़ाओगे। छोटका बच्चा को पढ़ाने वाला टीचर अगर बाज आ जाएगा तो पढ़ा ही नहीं सकेगा, कहे कि उसको तो 25 बार बोलना है, बोलो क, बचवा बोलेगा ओ, फिर बोलेगा बोलो क, बोलेगा ओ। कॉलेज के टीचर को ऐसा विद्यार्थी दीजिएगा उसको आदत नहीं है। ठीक उसी तरह से गुरु को दे दीजिएगा सदगुरु का चेला, गुरु बता। कहा कि सदगुरु का चेला तो पूछ रहा है कि खिला दया से है, तो करने को कौन सी कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। करने से हो जाएगा, करने से महादेव मिलेगा। महादेव तो मिलता है करके हारने से ही। कहूँ कि हमको मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, करो नमः शिवाय, करो चर्चा, करो तपस्या, करो साधना, ये कुछ बता रहे हैं। हमसे ढेरे कर लिया है और तब वो तो नहीं हुआ। तो अब कोई दया कर दे, अब कोई पहुंचा दे, कभी ना हो। और हमने जीवन में इस चीज को सीखा बड़ी आसानी से। एक बार मैं गया वैष्णो देवी, बहुत साल पहले की बात, हाल में भी गया था। मंदिर के भीतर से मैं जल्दी जाता नहीं। तो वैष्णो देवी की चढ़ाई का 20 साल पहले गया था। उस समय रास्ते भी बहुत सुंदर नहीं बने थे। चढ़ाई चढ़नी थी तो मुझको गठिया है, मेरी माँ को भी गठिया था। तो लोगों ने कहा कि सर आप, तो हम नौकरी में थे, मैं इसके रिश्ते पढ़ना, सर आप पालकी कर लीजिएगा। सब जाएगा साला इसे हम पालकी पे जाएंगे। कहा कि सर घोड़ा कर देते हमें ना, घोड़ा बने चाहिए। हमको लगे कि सब कहेगा कि साला खत्मे है, कहा घोड़ा पर जा रहा है तो पालकी पर जा रहा है। साथ में मेरी साली भी थी, नाक कटने का पूरा उसको क्या करते हमने, हम पैदल जाएंगे 13-14 किलोमीटर चढ़ना। भैया चढ़ने को तो हम चढ़े, लगड़ते गुस्सा जाम होता है गठिया। चल गए और वहां पहुंचे तो हमको 104 डिग्री बुखार। फिर दवा खाए, सुबह तक ठीक। लोगों ने बहुत जिद किया कि चलिए मंदिर में। हम कहाँ जाते हैं। अब हमको कहिएगा कि चलिएगा वैष्णो देवी, हम गए, हेलीकॉप्टर है नहीं, मैं चलता हूँ। काहे? उस समय साहस था क्योंकि मैं चढ़ा नहीं था। एक बार चढ़ गया, साहस टूट गया। अब हरिनारायण अपने पांव से वैष्णो देवी नहीं चढ़ सकते, ये हरिनारायण को समझ में आ गया। उस दिन हमको नहीं समझ में आया था। उस दिन हमारी नाक कट रही थी, सब जाएगा पैदल, सब हम जाएगा पैदल। आज मेरी नाक कटे या हाथ कटे, आपकी कहने से भी मैं नहीं। इसलिए कि मैं एक बार चल के हार चुका हूं। अब नहीं, अब ऐसी व्यवस्था को उठा के पहुंचा के चले जाएंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ा के वहां ले जाए तब चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाए। देखिए
हमको कहिएगा आप नमः शिवाय करिए, हमको कहिएगा आप की साधना करिए, हम 100 रुपये नहीं करेगा। मैं करके आया हूं, लाख कहिएगा मैं नहीं करूंगा। इसीलिए कि मैंने बहुत साधना की है, बहुत मंत्र जपे हैं, देखा मैंने कि इनसे हमको कुछ हासिल नहीं हुआ, साला हासिल हुआ तो महादेव की दया से हासिल हुआ, हम कर भी नहीं करेंगे। अब हमको गुरु से भेंट करा दीजिए, हमें गुरु बता रहे। कई गुरु जी कहेंगे नमः शिवाय करो 11:15 बजे से लेकर के 2:45 बजे रात तक, निशा रात्रि बोलते हैं उसको। हम कहेंगे कि जानते हैं गुरु जी, हम 15 साल ही काम किए, हमसे नहीं होगा। काम करके हम देखे हैं साला, हमको तो फायदा काम मिलना चाहिए, वैष्णो देवी चढ़ने से थोड़ा बुखार मिल गया, इसी काम नहीं करे। अब हमारे लिए तो गुरु बेकार हो गए। गुरु अपने लिए एकदम सही है, उनके विद्यार्थी के लायक जो विद्यार्थी है उनके लिए एकदम सही है, लेकिन उनका विद्यार्थी अब मैं होने लायक नहीं हूँ, मेरे लिए वह गुरु बेकार है, इसीलिए कि विद्यार्थी बेकार हो गया। सदगुरु इसी काम को कर सकते हैं, लेकिन वो दया से कर सकते हैं। वहां थोड़ी दिक्कत क्या है कि सदगुरु शरीर में आते हैं। कोई आदमी पैदा होगा और फिर शिव की दया से वो गुरु बनेगा, सदगुरु बनेगा, वो शरीर में आते हैं। जब भी कोई शरीर में आएगा तो शरीर की उसकी अपनी जरूरतों के अनुसार वो कुछ नियम बनाएगा, कुछ नियम तोड़ेगा। कुछ चीजें उसको अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें उसको खराब लगेंगी। अब मेरे साथ देखिए, अब मैं सदगुरु बनूं तो क्या होगा। सबसे पहले हम नियम बनाएंगे कि हमारा शिष्य, मेरा शिष्य होने के लिए आप शराब नहीं पी सकते। क्यों? मैं तो थोड़ी कहता कि बुरी चीज है। क्यों? इसलिए कि मैं अपने व्यक्तिगत रूप से उसे चिढ़ता हूं, मुझको उससे चिढ़ है। इसीलिए कि शराब का मैंने बहुत प्रयोग किया है और बहुत प्रेतों को पिलाया है, अब मैं उनसे चिढ़ता हूँ। मैंने पिया नहीं आज तक, जब से होश संभाला या पैदा हुआ हूँ तब से शराब मैंने पी नहीं, पी भी नहीं सकता। अब देखो, इसका माने दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जरूरत शराब से पीते हैं, बहुत जगह शराब जरूरत है, बहुत जगह बेजरूरत। ठीक है। अब मेरे शिष्य वो नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा तो पहला कंडीशन होगा कि आप शराब नहीं पी सकते। सदगुरु शरीर में आया है, इसीलिए उसके पास कुछ लाइकिंग होगी, कुछ डिसलाइकिंग होगी, कुछ चीजों को वो पसंद करेगा, कुछ चीजों को वो नापसंद करेगा। मच्छंदा नाथ ने कुछ नहीं कहा, सुरा और सुंदरी के साथ रह गए, और ठीक उनके शिष्य गोरक्षनाथ, उन्होंने कहा सुरा और सुंदरी दोनों छोड़ गया, गृहस्थों के अलाउ नहीं कहूंगा, है ना। सुरा मैंने शराब और सुंदरी मैंने औरत, दोनों को छोड़ गया। कहा भाई औरतों को परमात्मा को पाने का कोई अधिकार नहीं है क्या? आधी संख्या तो औरतों की है पूरे विश्व में। अब उस गोरखनाथ की लायकी है, उसमें करिएगा क्या आप? कोई उपाय नहीं है। हाँ, उसके नियमों के तहत अगर आ गए आप तो आपको दया से काम देगा। एंट्री अगर आपने ले ली उसके यहाँ, उसके नियमों के भीतर, उसको काम देगा। भाव है उसको, सदगुरु है तो मात्र दया से कर देगा और कर देगा। सदगुरु और गुरु शरीर में आते हैं, तो कहिए सदगुरु और गुरु शरीर में आते हैं। शरीर में आने के चलते उनके कुछ चीजें पसंद में आती हैं, कुछ चीजें नापसंद में आती हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा विवेकानंद को कि शादी नहीं करनी। क्या करेंगे रामकृष्ण परमहंस? उनकी शादी हुई तो अपनी पत्नी को मां समझा। उनको पता ही नहीं है कि स्त्री के, पत्नी के प्रेम में अगर कोई पड़ जाएगा तो उसको निकालेंगे कैसे? का पुत्र भी आज तक पड़े ही नहीं, तो उनका सिद्धांत हो गया शादी नहीं करनी। अगर उनके नियमों के तहत आइएगा तो आपको ऊपर, बहुत ऊपर ले जाएगा।
लेकिन नियम के साथ आइए ना पहले भाई साहब। तो गुरु और सदगुरु के साथ कुछ वर्जनाएं होती हैं, कुछ रोकते हैं वो, कुछ करने को कहते हैं। गुरु भी ऐसा ही करते हैं, सदगुरु को तो करना ही पड़ता है, कोई उपाय उनके पास नहीं। अब बच्चे जगत गुरु, कहा गया कि यहाँ तो डिजाइन डिजाइन के सदगुरु है। कोई मांस खाने को कहता है, कोई मांस छोड़ने को कहता है, कोई प्याज खाने को कहता है, कोई प्याज छोड़ने को कहता है, कोई औरत के साथ रहने को कहता है, कोई औरत को छोड़ने को कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आखिर सब तरह के तो सदगुरु है ना भाई धरती पर, इसलिए जगत गुरु की जरूरत नहीं। कह दिया कि सदगुरु ही बहुत है आदमी को शिव से जोड़ने के लिए, जगत गुरु की जरूरत नहीं। हम लोगों ने कहा कि अब ठीक है, ये सदगुरुओं को ही जगत गुरु कह दिया गया, हम लोग करना ठीक है, वो जगत गुरु है, सदगुरु हम लोगों को कोई इसे एतराज नहीं है, लेकिन अब जगत गुरु को ही अपना गुरु बना दो। जगत गुरु के बारे में कहा जाता है कि वो सदगुरुओं के गुरु। कहीं कोई भी गुरु होगा तो उस परमात्मा से शक्ति लेगा, कोई भी पिता होगा तो पिता होने के लिए उसको परमात्मा से शक्ति चाहिए, कोई भी माँ होगी उसको तो परमात्मा से शक्ति चाहिए माँ होने के लिए, कोई भी गुरु होगा तो उसको परमात्मा से शक्ति चाहिए गुरु होने के लिए। परमात्मा देगा तभी कोई गुरु होगा। परमात्मा गुरु को जो पावर देता है, परमात्मा गुरु के रूप में देता है, अपनी दया के तहत देता है। हम लोगों ने कहा कि उस जगत गुरु को ही गुरु बना दो। जगत गुरु सभी सदगुरुओं के गुरु हैं, इसका मानी हो गया कि डिजाइन डिजाइन का सदगुरु भी के भी वो गुरु है। अभी हम बोले ना कि सदगुरु तो कई तरह के होते हैं, कोई बोलेंगे शराब पियो, कोई बोलेंगे मत पियो, कोई बोलेंगे प्याज खाओ, कोई बोलेंगे मत खाओ, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। डिजाइन के सदगुरु सभी सदगुरुओं का वह शिव गुरु है। आपके शास्त्र कहते हैं वो गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के मालिक हैं वो। यानी जितना डिजाइन हो सकता है, जितनी चीजें हो सकती हैं, जितनी वर्जनाएं हो सकती हैं, सब वहां जाके खत्म हो जाती है। तभी ना डिजाइन डिजाइन के सदगुरु का गुरु बना हुआ है। यानी जगत गुरु के यहाँ कोई वर्जना नहीं है। आप मांस खाएं तो जाए, नहीं खाएं तो जाए, गृहस्थ है तो जाए, सन्यासी है तो जाए, अमीर है तो जाए, गरीब है तो जाए, कपड़े हैं तो जाए, नहीं है तो जाए, शरीर गंदा है तो जाए, मन गंदा है तो जाए, जैसे जाना हो जाइए, वहाँ का दरवाजा खुला हुआ है। अब कहिएगा कि तब गुरु और सदगुरु का काम वो कैसे करेंगे? कहे कि एक आदमी जाएगा तो उसके पास तो कर्ता मन है, वो जल्दी हारेगा नहीं। उसके हाँ, बिना पूजा कैले, बिना नमः शिवाय कैले महादेव मिलती नहीं, तो बाप के नौकर महादेव। उसकी मानसिकता यही है। वो देखता है कि हम हाथ से उठाते खाते हैं तो मुंह में जाता है, हम कोई काम करते हैं तो काम होता है, बिना किए तो नहीं होता। तो करता मन है, करने की कोशिश करेगा आदमी। जब करने की कोशिश करेगा और वहां पर दया, अगर जगत गुरु तो दया से करेंगे, बेकार हो जाएंगे। विद्यार्थी जगत गुरु के लिए बेकार होंगे, क्योंकि उसके पास तो करता मन है। वो जानता है कि पानी उठा के पीते हैं तब कोई हमारे मुंह में पानी जाता है, खड़े से कैसे जाता। वो जानता है खेती करते हैं तब फसल होती है, लेकिन कैसे होती है? होगी नहीं। करता मन है, वो कर्म करेगा। उसको कहिएगा दया मांगो, कहेगा दया। पहले खेत कोते हैं तब खेत में फसल होती है, दया करने से लगता है कोई दया कर दे, क्या करेगा? उसके अपने बाहुबल पर विश्वास है, वो काम करता है और तब उसको मिलता है, या उसने होश संभाला है तब से देखा है। सदगुरु जगत गुरु तो दया से करेंगे, उसको कहेगा महादेव से दया मांगो, कहेगा बोलेगा नहीं, बोले कहेगा साले कुखते हैं तो हगते हैं, कहते हैं कि दया करिए, दया से होगा। उसको अपने बाहुबल पर, अपने कर्ता मन पर भरोसा है, किए हुए है, करके हारा नहीं है अभी। वो करके हारेगा तब दया पे जाएगा।
थक के चल के थकेगा तब कहेगा भैया हम लोग के ले साथ है, पीछे बैठा ले मोटरसाइकिलिया पर। थक के हारेगा तब बोले बोलो जय अब बोले। होता क्या है कि वही जगत गुरु, उसी की दया से कोई गुरु बनता है, उसी की दया से कोई सतगुरु बनता है। उस जगत गुरु को मालूम है कि गुरु का काम कैसे होता है, वही सिखलाता है सदगुरु गुरुओं को। वह जगत गुरु ही अपनी दया से सिखलाता है सदगुरुओं को कि दया से कैसे होगा। इसीलिए जगत गुरु के शिष्य बनिएगा तो पहले वो गुरु का काम करेंगे, तब से आपको दया पर ले जाएंगे, तब वो सदगुरु का काम करेंगे। धीरे धीरे जगत गुरु की मानसिकता में ला देंगे। जब जगत गुरु की मानसिकता में ला देंगे तब गंदा भी आदमी आपके बगल में बैठा है, आपको कोई एतराज नहीं है। आप अरबपति हैं तब भी जमीन पे बैठे हैं, आपको कोई एतराज नहीं है। आप किसी के साथ भोजन कर रहे हैं, आपको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो जगत गुरु है। जगत गुरु के आप शिष्य होने की मानसिकता में जा रहे हैं। अब तो सारी दुनिया आपकी है, वो जिस तरह से उस जगत गुरु उस शिव की सारी दुनिया है, वैसे आपकी भी मानसिकता सारी दुनिया की हो रही है। अब फर्क मिट रहा है, गरीबी का, अमीरी का, गंदगी का, सफाई का, भोजन का फर्क मिटता जा रहा है। मांस खाते हो, चलो आओ बैठो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन आओ बैठो मेरी ही थाली में मांस रख के खा लो, हम नहीं खाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वहाँ वर्जनाएं रुक जाती हैं, वर्जनाएं खत्म हो जाती हैं, बंदिश खत्म हो जाती है, बाधा खत्म हो जाती है। और अरे लाउड सभी वहाँ परमिटेड है, सभी को परमिशन है वहाँ जाने का। और जगत गुरु के जैसे शिष्य होते चले जाएंगे, आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, आपकी सोच बड़ी होती चली जाएगी, आपके विचार बड़े होते चले जाएंगे। और वही जगत गुरु का भी काम आपके लिए करता है, वही जगत गुरु सदगुरु का भी काम करता है, वही जगत गुरु का भी काम। जगत गुरु कोई काम नहीं, जगत गुरु तो मात्र दया से करते हैं, जो सदगुरु करते हैं। एक ही वहाँ आसानी है कि कोई बाधा नहीं है, कोई रोक नहीं है, आप जैसे हैं वहाँ जा सकते हैं। सदगुरु के साथ बाधा है, आप जैसे हैं वैसे नहीं जा सकते। वो जो बोलेंगे उसके भीतर आपको आना होगा। जगत गुरु तो कुछ बोलेंगे नहीं, चाहे कि जितना डिजाइन हो सकता है सब डिजाइन तो वहीं से निकला। जब जो वर्जनाएं एक जगह जुट जाती हैं तो सभी वर्जनाएं समाप्त मानी जाती हैं। 2 नेगेटिव मेक्स एन अफर्मेटिव, 2 ना बात बोलिएगा तो हाँ हो जाए। ठीक इसी तरह से और डिवीजन, कहा कि साधक 2 तरह के होते हैं। जब दीक्षा हो गई, गुरु मिल गए, तब कहा कि अब साधक 3 तरह के होते हैं। कहा कि एक साधन सिद्ध, एक कृपा सिद्ध, एक नित्य सिद्ध। कहा कि ये साधक जो है ये 3 तरह के मिलेंगे आपको, एक साधन सिद्ध, एक कृपा सिद्ध, एक नित्य सिद्ध। कहा कि साधन सिद्ध साधक कैसे बनेगा? कभी जो साधना बता के इसको सिखाएगा उसको सिद्ध बनेगा, ये गुरु का काम है। गाय कृपा सिद्ध कैसे होगा? तो गुरु कृपा करने वाले गुरु मिलेंगे तो कृपा सिद्ध हो जाएगा, यानी सदगुरु के पास जाएगा तो कृपा सिद्ध हो जाएगा। अतः नित्य सिद्ध तो ही महादेव के जाएगा, जगत गुरु के यहाँ जाएगा तो नित्य सिद्ध होगा। यानी साधन सिद्ध को गुरु मिलेंगे, कृपा सिद्ध को सदगुरु मिलेंगे, नित्य सिद्ध को वो जगत गुरु का चेला होना ही है, वो पैदाइशी सिद्ध है। नित्य सिद्ध का मानी होता है बाघ का बच्चा, वो पैदाइशी सिद्ध है, वो साला सियाना होगा तो जानवर को मारेगा। केवल दिखता है कि उसकी माँ उसको मांस खाना सिखा रही है, बागिन सिखा रही है, लेकिन नहीं भी सिखाएगी तो साला सियाना होगा तो मारेगा जानवरों को। और अगर सिखा भी रही है, अगर सियार के बच्चे को सिखा रही है अपने बच्चे के साथ, सियार के प्रभु सीख लेंगे तो साड़ को ना मारेंगे। सियार के प्रभु सीख ले, बाघ के साथ रख के शिकार खेलना, साड़ को मारे। लेकिन बाघ का बच्चा तो साड़ को मारता है, बैल को मारता है, बड़े बड़े जानवरों से उलझता है। वो नित्य सिद्ध है, उसको पैदाइशी गुण है, सारा उतना उसमें ऐसे करेगा, खाली उसकी हत्या मत कर दीजिए, उसको लंगड़ा मत कर दीजिए, उसके दांत नहीं तोड़ दीजिए, उसके पंजों को नहीं काट दीजिए, यानी सुरक्षित उसको बढ़ने दीजिए। केवल
बाघ के बच्चे को सियाना होने दीजिए, पीपल के वृक्ष को बढ़ने दीजिए। छोटा सा बीज है, बकरी चमा जाएगी। छोटा सा गुलर का बिया है, बकरी चमा जाएगी। हजारों पेड़ उसमें निकलते हैं, बकरी इत्मीनान से चमा के जा रही है उधर घूमने। लेकिन जरा वक्त दे दीजिए गुलर के बियों को, 20 साल के बाद बकरी क्या, हाथी भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो नित्य सिद्ध पैदा ही होते हैं वो सिद्ध, समय के प्रवाह में वो बढ़ते हैं। बाघ का बच्चा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बाघ के बच्चे को बकरी मारी है, ये आप लोग देखा है? हाँ, अपने आंख से देखा। बाघ के बच्चे को सींग से बकरी मारती है, ये हम देखा। और बाघ बैल को मारता है, ये हम देखा, दोनों हम देखा। तो बाघ के बच्चे को बकरी मार सकती है जब वो 1 महीना के भीतर होगा, तब ना। अगर वो 2 साल का हो गया है, इस हिंदुस्तान या दुनिया की कोई बकरी को ताकत नहीं है कि वो बाघ को मार दे। वही बच्चा था, 1 महीना छोटा था, तो बकरी मार दी थी उसको, और उसी का एक भाई जिंदा रह गया है। 2 साल के बाद, 1 साल बहुत हुआ, 6 महीना बहुत हुआ, 2 साल के बाद दुनिया की कोई ऐसी बकरी है कि किसी बाघ को मार सकती है? देखिए, वो बाघ साला नित्य सिद्ध है, वो बच गया है, तब मारेगा बकरी को, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो तो पैदाइशी लेके आया है। नित्य सिद्ध उसको कहते हैं जो पैदाइशी सिद्ध हुआ है, लेकिन वक्त के चलते उसको केवल बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। नहीं बचाया जाएगा तो बकरी मार देगी उसको, बचाया जा रहा। अगर निकल गया वो, अगर बच गया वो बाघ, हे बाबू, बकरी को तो कुछ बुझबे नहीं करेगा। हाथी को नहीं बुझता है तो बकरी को क्या बुझेगा? जो बकरी उसको मार रही थी बचपन में, हमने बचाया है, बाघ के बच्चे को बकरी से बचाया है। वही बाघ 6 महीना के बाद बकरी को क्या करेगा, आप लोग भी नहीं पाइएगा। अगर हथियार नहीं है आपके पास तो आपके बगल से बकरी को टांग के ले जाएगा, अढेल बोलिएगा तो आपको भी टांग लेगा। नहीं, नित्य सिद्ध का मानी होता है, पैदाइशी सिद्ध है। लेकिन गुलर के छोटे से बिये को तो मसल के कोई मार सकता, बरगद के बिये को तो कोई मसल के खूब इत्मीनान से बर्बाद कर सकता। लेकिन जमीन का जब 40 साल पर जमीन पर वो खड़ा होता है, उसको हाथी भी कुछ नहीं कर सकते, हाथी बांधे जाते हैं। तो पीपल का वृक्ष पीपल होने के लिए नित्य सिद्ध है, वो आपके जाने से नहीं होगा, वो गेंदा नहीं हो सकता। पूजा पाठ की दुनिया में भी 3 श्रेणियां बनी, साधन सिद्ध जिसको गुरु सिद्ध करेंगे, कृपा सिद्ध जो जिनको सदगुरु अपनी कृपा से सिद्ध करेंगे, और एक श्रेणी बनी नित्य सिद्ध जो महादेव का चेला है, साला परमानेंट सिद्ध है, वक्त का खाली इंतजार करिए। साला बाघ का बच्चा है, एक दिन नजर आ जाएगा कि साला फूल मारेगा, क्या कर सकता है, सुबह तो पता चलेगा। इसी तरह श्रेणियां बनी, चलिए खत्म।